आज की एपिसोड जो है वो एक बड़ी स्पेशल होने वाली है। और एक इसमें जो स्पेशल चीज़ ये है कि आज हमारे होस्ट हमारे गेस्ट हैं और आज हमारे गेस्ट जो है वो हमारे होस्ट हैं। इसकी एक वजह ये है कि हमारे ज़ीशान साहब जो है इन्होंने पिछले दिनों एक रिसर्च की बड़ी अच्छी। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा गेस्ट जो है वो ज़ीशान साहब होते हैं। बात हो रही है न्यू इन्वेंशंस की, नई डिस्कवरीज की, नई इनोवेशंस की। आज हम जिस एरा में जा रहे हैं, जिंदा है, उसमें आए दिन नई से नई इन्वेंशंस और नई से नई डिस्कवरीज यानी ऐजादात जो है वो हो रही है और इसमें नए आईटी इनकलाब आ रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम एक चीज को ऑपरेट करते हैं तो पता चलता है कि कोई और चीज भी इन्वेंट हो गई है। और हमारे लिए हर दिन जो हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया है उसमें आसानियां पैदा हो रही हैं। लेकिन ये तो इसका एक पहलू है। क्या ये आसानियां हमारे लिए कोई मुश्किल पेश करेंगी या आएंगी? इस पे एक मैं बात आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मूवी है टर्मिनेटर 2। तो टर्मिनेटर 2 का एक आखिरी सीन है सर, जो मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ कि जिसमें जो है वो असल में नई टेक्नोलॉजी जो है उसका मौजू है वो कि एक वक्त आएगा जब मशीनें इंसानों को कंट्रोल करेंगी। सो उसका जो आखिरी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने उसमें अपना किरदार अदा किया है, तो उसमें उन्होंने जब वो मर रहा होता है या ख़त्म हो रहा होता है तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उनको एक जुमला बोलता है। वो कहता है कि तुम मुझे भी इस उबलते हुए लावे में, आग में, तेज़ाब में फेंक दो, क्योंकि आज मेरी प्रोग्रामिंग जो है वो तुम्हें बचाने के लिए यानी इंसानों को बचाने के लिए है। लेकिन अगर कल को मेरी ये प्रोग्रामिंग रिवर्स हो जाती है तो हो सकता है हम इंसानों के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दें। बिल्कुल। सो आज वो दौर आ गया है जिसमें जो मशीनें हैं वो इंसानों को कंट्रोल कर रही हैं। आए दिन कंप्यूटर साइंसेस में, आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक नई दरियाफ्त, एक नई ऐजाद हुई है। वो नई नहीं है लेकिन एक नया एडिशन है जिसको कहते हैं डीप सीक। डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है जिसने इंफॉर्मेशन की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इससे पहले चैट जीपीटी जो था उसने एक नई चीज, नई दुनिया हमें दी। अब है डीप सीक। सो डीप सीक क्या है, ये R1 क्या है, इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए? आज हमारे गेस्ट हैं ज़ीशान साहब, और ज़ीशान साहब से हम रहनुमाई लेंगे कि ये जो डीप सीक है ये और ये चैट जीपीटी ये क्या चीज़ है और इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो इसके लिए मैं ज़ीशान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे गेस्ट बनने का मौका दिया और ये बड़ी ऑनर की बात है, हम सोच में पहली बार गेस्ट होना। अच्छा सर, हम बात करें अगर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की, तो अगर हम आज से 7 लाख साल पहले जाएं तो तब भी लोग आग के मतलब जानते थे। लेकिन बकायदा जो आग का इस्तेमाल है वो 3 लाख साल पहले लोगों ने करना शुरू कर दिया। आग एक इतनी बड़ी इन्वेंशन थी कि लोग वो खाना खा सके जो वो कच्चा नहीं थे खा सकते, जानवरों को गोश्त मांस खा सके, आग की इन्वेंशन की वजह से अपने आप को बचा सके जानवरों से, और इसके अलावा अंधेरे में रोशनी के काम भी आ गई। अच्छा, ये अब 3 लाख साल से अगर हम चलें आगे तो बहुत सारे दौर आए, लेकिन हम तकरीबन 17वीं 18वीं सदी तक हमने वो इन्वेंशंस नहीं देखी जो बहुत ज़्यादा दुनिया पे इम्पैक्ट डालती है। लेकिन जो ही हम 18वीं 19वीं 20वीं सदी में गए तो हमने देखा कि एडवांसमेंट या तरक्की एकदम मल्टी टाइम्स
कंपाउंड इफेक्ट नजर आया मेडिकल की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, अस्करी मैदान में देखा जाए तो एकदम चीज़ों ने बदलना शुरू किया। और फिर उसके बाद तकरीबन आज से कोई रफली अगर देखें तो 70-80 साल पहले जो कंप्यूटर जो है वो हमें देखने में मिला, जो इस उस वक़्त मेरे ख़्याल इस कमरे से बड़ा एक सीपीयू होता था। ये बहुत बड़ी इजाद थी उस वक़्त। लेकिन उसके बाद जो तरक्की हुई है वो दिनों में, सालों में, दिनों में, घंटों में अब चीज़ें आना शुरू हो गई है। अगर आप 1 घंटा पहले देखें तो आपको एक टेक्नोलॉजी नज़र आती है, अगले ही घंटे उस टेक्नोलॉजी का एक नया वर्ज़न आ जाता है। इसी तरह अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका ज़िक्र जो है मूवीज़ में तो दहाइयों से हो रहा है, ठीक है? लेकिन हमें देखने का मौका अब मिल रहा है। पहले हमें सबसे पहले एआई के बारे में सभी लोग जानते थे, लेकिन अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत कम था। लेकिन जो ही चैट जीपीटी आया, तो एकदम आम लोगों तक भी बात पहुँची कि एआई क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है? अच्छा, चैट जीपीटी को अभी मेरा ख्याल कोई साल 2 ही हुए हैं। सर हाँ जी, इसको 2022 में 22 में। ये आई है, ठीक है ना? लेकिन अगर देखा जाए सर, तो इसके साथ बहुत सारी एआई जो मॉडल्स आए हैं जिसमें आप देखिए कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है? आप कुछ पूछते हैं, वो आपके सामने आता है। ये सारी मालूमात वही है बेसिकली जो इंसानों ने प्रोवाइड की है सिस्टम्स के अंदर। अब बात हो रही है डीप सीक की, तो डीप सीक क्या है? डीप सीक जो है वो भी एक किस्म का एआई मॉडल है, चैट जीपीटी की तरह का। और लेकिन ये एकदम लोगों की नज़रों में क्यों आया? उसकी वजह ये है कि यूं ही डीप सीक जो है वो लॉन्च हुआ, तो इसने यूएस की को तकरीबन $1 ट्रिलियन का झटका दिया उस अच्छा, स्टॉक मार्केट को। जी, ठीक है। लोग जो वो एकदम जो वो चैट जीपीटी से डीप सीक की तरफ कन्वर्ट हुए, उनके उसके डाउनलोड्स बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो चैट जीपीटी जो है वो क्यों फ़र्क है और डीप सीक जो है वो चैट जीपीटी से क्यों फ़र्क है? तो उसकी वजह ये है कि चैट जीपीटी जो है वो आपको एक आपकी क्वेरी का जवाब देता है। जबकि डीप सीक जो है वो ये भी बताता है कि मैंने आपकी क्वेरी का क्वेश्चन का जवाब इस तरह क्यों दिया है। उसमें सर ये मुझे क्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आप बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था, अब आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप चैट जीपीटी कह लें या डीप सीक कह लें, ठीक है ना? डीप सीक पे ही चूँकि आज बात होगी, लेकिन उससे पहले कि मैं चीज़ों को समझने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और कहाँ-कहाँ कर सकता है? छोटा-सा शॉर्ट-सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन करना है। ओके। चाहे ये जो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो बेसिकली ह्यूमन माइंड जो है वो चीज़ों को प्रोसेस करने में उसे टाइम लगता है। अगर हम किसी को कहें कि हम किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम पूरा जो गूगल को या खंगालेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट पेपर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेरी हम एआई मॉडल में देते हैं, जैसे चैट जीपीटी या डीप सीक है, तो आपको वो पूरी दुनिया का डाटा विदिन सेकंड्स, मिली सेकंड्स आपके सामने ले आता है एक कंसाइज फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो चैट जीपीटी है और डीप सीक में बुनियादी फ़र्क यही है कि डीप सीक जो है वो आपको ये भी बताता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब क्यों दिया है ऐसे ही। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे जो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो मुझे कल परसों का जब से वो हुआ है, तब से मैं ना उस पे जो है ना वो देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो मॉडल लेटेस्ट मॉडल है इसका, डीप सीक लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसके बाद लेटेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जैसे ही ये आया है और एक वेस्ट में एक तहलका समझ गया, जी, जी। ठीक है ना? अब तहलका समझ गया, तो आपको पता है कि ये तहलका जो है ये हमारे पड़ोस में यानी इंडिया में भी बचा है। क्या में एक बहस जारी है कि भाई हमने इसको क्यों नहीं बनाया, जी, जी। ठीक है ना? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि
इस सारी एप्लीकेशन के बाद जो हमारी एकेडमिक रिसर्च है जी वो कहाँ खड़ी है? सही आपकी बात ठीक है सर एक्चुअली देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में अडानी ग्रुप कहता है कि ओपन एआई ने हमारे सिस्टम के अंदर ब्रीच करके हमारे डाटा को यूज किया हम्म, और ओपन एआई जो चैट जीपीटी की मदर कंपनी जी हाँ जी। वो कहती है कि डीप सीक जो चाइना की कंपनी है उसने हमारे मॉडल को कॉपी किया हमारे मॉडल को कॉपी करके हमारे डाटा का यूज करके उन्होंने अपना मॉडल बनाया है हम्म, ठीक है अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं ये मानी नहीं रखता हमने क्या करके दिखा दिया है ये मानी रखता नहीं एक मिनट देखे, अगर ओपन है ये बात कहती है कि डीप सीक ने हमारा मॉडल किया है, जबकि डीप सीक तो एक ओपन सोर्स कहा जा रहा है उसको कि वो एक ओपन सोर्स है। जी। अगर वो ओपन सोर्स है तो क्या ओपन आई को नहीं इस बात का पता चल रहा कि ये ओपन सोर्स है और उसने बैकएंड कोडिंग कौन सी यूज की है? थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया इसके लिए माजरत खान, लेकिन चलिए मैं थोड़ा इसी इसको जरा सादा करके तो फिर आते हैं, लेकिन ये सवाल करने की बात। अच्छा पहले तो मैं कह दूं ओपन सोर्स होता क्या है ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आप चैट जीपीटी की मतलब आप ऐप डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड पे या कंप्यूटर पे आप उसको लॉगिन करते हैं तो आप जो है उसको ऑफलाइन नहीं यूज कर सकते अच्छा ठीक है। जबकि चैट जीपीटी को आप सारे डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर एक वक्त में सारा स्टोर कर सकते हैं आप उसे ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट भी चैट डीप सी को आप यूज कर सकते हैं यस, मेरा अगला क्वेश्चन यही था जो आपने पहले जवाब दे दिया कि ओपन आई में यानी चैट जीपीटी में, और इसमें एक डिफरेंस ये है जी कि आप डीप सीक को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल यही डिफरेंस है असल में, जिसकी वजह, क्योंकि हर वो सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है, जी ठीक है ना, उसको आप यूज कर सकते, वो जरूरी नहीं कि उसका, इसका मतलब ये है कि ओपन सोर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर किसी का कंट्रोल के किसी सर्वर से होता है। बिल्कुल सो इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है वो किसी सिस्टम को भी सर्वर बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, उस पे कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा ये सर, मैं मेरे जो है ना दर्शक, मैं उसको जरा ज्यादा टेक्निकल चीजों की तरफ नहीं लगा, अब जरा वापस आते हैं। जी जी मुझे ये बताए कि इससे जॉबियंस को, यानी जॉब को, ये जॉब सेक्टर को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या इसमें ये बताता है कि रीजनिंग बताता है? जी जी अच्छा अगर बात करें हम तो कोई भी आई मॉडल है चाहे चैट जीपीटी है चाहे डीप सीक है पहला सवाल यही आता है कि लोग कहते हैं कि हमारी जॉब्स पे असरअंदाज होगा सरबराही तौर पे कोई भी चीज ह्यूमन फैक्टर को या ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो इंसानों के पास ही होता है ठीक है हाँ जॉब की नौइयत चेंज हो सकती है अगर हम माजी में देखें तो पहले जो लोग थे वो खड्डियों पे कपड़ा बुनते थे ठीक है उसकी जगह ऑटोमेटेड मशीन्स ने ले ली ठीक है हम्म, लेकिन अब उनको ऑपरेटर तो चाहिए यस बिल्कुल, आई डू एग्री कि वो जो सिनेमा में पेंटर थे, जी जी ठीक है जी, उसकी जगह ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर ने ले ग्राफिक डिजाइनर की जगह अब एआई ने ले ली। एआई ने ले ली अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने आप को एआई से रोशनास कराना है उसके मतलब सीखना है कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं ठीक है अगर ये हमारी जॉब को रिप्लेस करती है तो हम इस पे कंट्रोल करके हम कैसे एक अल्टरनेटिव हम सोर्स तरफ जा सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं अच्छा सर, इस पे बिल्कुल आपकी आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी प्रिसाइज किस्म की चीज़ है, और अगर हमारे जो दर्शक है, अगर उनको इस बात में किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्स हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो, जो पूछना चाहते हो, वैसे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। आप क्या हमारे देखने वालों को कहेंगे
डीप सीक के यूज के हवाला से, क्योंकि इसको सारे लोग तो नहीं यूज करेंगे, इसको तो पर्टिकुलर एक यानी खास एक कम्युनिटी है या जो खास तादाद है। सो आप उस हवाले से तालब इल्मों को और जो ग्राफिक डिजाइनर है या जो कंटेंट राइटर है या ये जो तबका है, इसको आप क्या कहते हैं, इस पे क्या शॉर्ट्स आप बताएं कि क्या है। देखिए अगर हम बात करें कि कोई भी आई मॉडल है, अच्छा देखिए अगर मोबाइल की बात करें तो हम शुरू-शुरू में जो ये स्मार्टफ़ोन आए थे, तो हम कहते थे ये तो पढ़े-लिखे लोगों का काम है, वो इसको ऑपरेट करते थे। लेकिन आज एक अनपढ़ बंदा, एक इलिटरेट बंदा जो है, वो भी मोबाइल फ़ोन आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो उससे फ़ायदा उठा रहा है। अब जो भी ऐप है, वो भी इंस्टॉल करके उन ऐप्स को भी यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की बात करें, तो अगर हम समझे कि जो बंदा इसको समझता है वही कर सकता है, लेकिन कल को एक वक्त ऐसा आएगा कि हर बंदा इसको यूज कर सकेगा। लेकिन जो आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि कोई भी मॉडल है, चाहे चाहे डीप सीक है, चाहे चैट जीपीटी है, ठीक है, चाहे वो चाइना ने डीप सीक बनाया है, चाहे वो अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों में आपने कभी भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं डालनी, क्योंकि ये हर चीज को स्टोर करता है, हर चीज को सीखता है, और इसको आप जो सिखाएंगे ये वही सीखेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चे को बुरी आदतें सिखाएंगे तो बुरी आदतें सीखेगा, एक बच्चे को अच्छी आदतें सिखाएंगे तो वो अच्छी आदतें सीखेगा। ठीक है, और ये हम पे एक फर्ज लागू होता है कि हमने इससे एथिकली ही चलना है, ताकि ये भी हमारे साथ एथिकली ही चले। ठीक है, और कोई इसको, क्योंकि इसने सीखना हमसे ही है, सीखती है जो चीज़ें हैं वो इंसानों से, जो हम डाटा इस पे इनपुट करते हैं, इनपुट देते हैं इसको, वो ही ये हमें उसी को रद्द-बदल करके आउटपुट की शक्ल में हमारे सामने लेके आता है। तो ये जो मैंने बातें बताई इन पर आपने ज़रा गौर करना है। जी, आपने बातें सुनी है ज़िशान साहब की। ज़िशान साहब ने बड़ी तफ़सील के साथ इसको ओरिजिनली भी बताया है, हिस्ट्री के साथ तो शुरू हुए और मुस्तक़बिल तक ले गए, और आज आपने एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे प्रोग्राम को, अगर आपको आज हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। मैं हूँ अमजद परवेज़। और मैं हूँ ज़ीशान।